लड़की बस एक अजनबी की मदद करने के लिए उसके ऊपर एल पकड़ देती है, लेकिन अगले ही पल उस औरत के बाल अजीब तरीके से बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। यह देखकर लिली बुरी तरह डर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वह किसी भयानक चीज से टकरा गई है। वह सोचती है कि अगर अनजान बने रहकर घर पहुंच जाए तो शायद बच जाएगी, लेकिन अजीब घटनाएं यही नहीं रुकती। उस औरत का शरीर उसकी आंखों के सामने ही फैलने लगता है और कुछ ही सेकंड में वह 2.5 मीटर लंबी बन जाती है। लिली घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि वह अपने घर पहुंच चुकी है और औरत से जाने को कहती है, पर जवाब में उसे सिर्फ मृत भेड़ जैसी डरावनी आंखें दिखाई देती है। डर के मारे लिली उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करती और तेजी से आगे बढ़ जाती है, लेकिन वह राक्षसी औरत उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसके कदम और तेज होते जाते हैं। जैसे ही वह लिली के पास पहुंचने ही वाली होती है, लिली दौड़ पड़ती है। तभी पास की दुकान से एक आदमी उसकी चीख सुनकर बाहर आता है। लिली तुरंत उसकी पीठ के पीछे छिप जाती है, जैसे कोई डूबता हुआ तिनके को पकड़। दूर से उस विशाल परछाई को दौड़ते देख आदमी लड़की से कहता है कि वह भाग जाए और खुद उस भयानक चीज का सामना करने का फैसला करता है। लड़की डर के मारे दुकान के मालिक के पीछे छिप जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह राक्षसी औरत दुकानदार को देखकर लड़की को छोड़ देती है और पीछे हट जाती है। असल में यह राक्षस सिर्फ अकेले इंसानों पर ही हमला कर सकता था। कुछ समय बाद उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो नाइट शिफ्ट के बाद घर लौट रहा। बारिश में अकेली खड़ी उस सुंदर औरत को देखकर वह दया खाकर उसे अपने घर एक रात रुकने का न्योता देता है, लेकिन जब वे घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो औरत बाहर ही खड़ी रहती है और अंदर नहीं आती। यह देखकर आदमी को अजीब लगता है। तभी वह कहती है कि उसे अपनी दवा लेनी है। इजाजत मिलते ही वह अपना सूटकेस लेकर अंदर चली जाती है, लेकिन अगले ही पल आदमी एक खौफनाक नजारा देखता है। उस औरत के नाखून उसकी हथेली के अंदर से निकल रहे थे और तेजी से बढ़ते जा रहे थे। अब आदमी को उसकी सारी अजीब हरकतें याद आ जाती हैं और वह डर के मारे सन्न रह जाता है। आदमी के चेहरे पर डर देखकर वह औरत और ज्यादा उत्साहित हो जाती है। वह धीरे धीरे अपना सूटकेस खोलती है और उसमें से आज रात के लिए खाने के औजार निकालती है। उस रात भयंकर तूफान और बिजली चमक रही थी। आदमी जितना भी चिल्लाए उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इस बीच उसका सूटकेस खून टपकाने लगता है। इसके बाद वह औरत फिर बस स्टॉप पर लौट आती है और शांति से अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगती है। इस लड़की के साथ आगे क्या हुआ, नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 2 कमेंट करो।